हेलो बच्चों, कल मैंने पार्ट वन आपको ए लेटर टू गॉड यानी कि जो फर्स्ट फ्लाइट है हाई स्कूल यानी कि 10th वालों की बुक, उसका पहला चैप्टर था ए लेटर टू गॉड। ठीक है, तो उससे आगे मैं बता रहा हूँ लेंचो के ही चैप्टर में से फिर बता रहा हूँ मैं क्वेश्चन। ये देखिए, यहाँ तक हो चुका था 10th। वाई डिड लैंचो नीड मनी? लैंचो को किस चीज़ की ज़रूरत थी? पैसों की। यानी कि वाई डिड, लेकिन क्यों थी? वाई डिड लैंचो नीड, ज़रूरत थी मनी। लैंचो को मनी यानी कि पैसों की ज़रूरत क्यों थी? ऐसा क्या बात हो गई थी? तो आपको पता है, टू सेव हिज फैमिली, क्योंकि जब उसकी फसल ओलों से सर्वनाश हो गया था फसल का, तो टू सेव हिज फैमिली, उसकी फैमिली को, अपनी फैमिली को बचाने के लिए, फ्रॉम हंगर, हंगर कहते हैं भूख से, तो भूख से बचाने के लिए उसे क्या चाहिए थी? किस चीज़ की नीड थी? मनी की, मनी की ज़रूरत थी। हाउ मच मनी डिड लैंचो आस्क फॉर? अगर उसे मनी की तो चलो ज़रूरत थी, लेकिन हाउ मच, कितनी? हाउ मच किसके साथ आता है आपको पता है? जो काउंटेबल नाउन ना हो, जैसे मनी गिन नहीं सकते। ठीक है, तो हाउ मच मनी, कितने धन की ज़रूरत थी? लेंचो आस्क फॉर यानी कि कहा, उसे कितने धन के लिए उसने पूछा या कहा? कितना धन मांगा था उसने? 100 पीसोज। कितना मांगा था? 100 पीसोज। तो इसे ध्यान रखिए। हु रीड द लेटर सेंट बाय लेंचो? हु रीड, किसने पढ़ा? किसने पढ़ा था लेटर सेंट, भेजा हुआ, बाय लेंचो, लेंचो के द्वारा जो लेटर भेजा था लेंचो ने भगवान के लिए, वो किसने पढ़ा? ठीक है, भगवान तो नहीं पढ़ सकते थे, लेकिन किसने पढ़ा? द पोस्ट मास्टर, यानी कि जहाँ उसने भेजा था वो पत्र, वहाँ के पोस्ट मास्टर ने। ठीक है, द, जैसे डाक बाबू, डाक बाबू पोस्ट मास्टर। द पोस्ट मास्टर वाज ए फैट एमाइबल मैन, और व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एमाइबल? यानी कि पोस्ट मास्टर जो था जो डाक खाने में बाबू होता है, उसे पोस्ट मास्टर कहते हैं। वाज ए फैट, एक तो मोटा व्यक्ति था वो। एमाइबल यानी कि प्रसन्न रहने वाला, एमाइबल करने प्रसन्न रहने वाला। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एमाइबल? माने फ्रेंडली। क्या होता? फ्रेंडली यानी कि दोस्त, सबसे मित्रवत व्यवहार करने वाले को, और मिलनसार व्यक्ति को फ्रेंडली कहते हैं। ठीक है, तो व्हाई डिड द पोस्ट मास्टर डिसाइड टू रिप्लाई टू लेंचोज लेटर? अच्छा, लेंचो पोस्ट मास्टर ने, जो डाक बाबू था, डिसाइड टू रिप्लाई यानी कि उत्तर, रिप्लाई माने उत्तर दिया, टू लेंचोज लेटर, लेंचो के लेटर का या पत्र का उसने क्या उत्तर देना सोचा, यानी कि क्या निश्चय किया कि इसका उत्तर कैसे दें? क्योंकि भगवान तो उत्तर देने आएंगे नहीं, वो तो इंसान को ही भेजते ना सहायता के लिए। तो आंसर है टू प्रिजर्व लेंचोज फेथ इन गॉड, यानी कि पोस्ट मास्टर जो चाहते थे कि इस लेंचो के लेटर का उत्तर दें, तो क्यों चाहते थे वे? टू प्रिजर्व या टू मेंटेन, यानी कि बनाए रखने के लिए, लेंचोज फेथ, लेंचो का विश्वास, इन गॉड, भगवान, यानी कि भगवान को जिसने पत्र लिखा है लेंचो ने, तो वो विश्वास करता है वो भगवान पर। तो पोस्ट मास्टर ने सोचा कि लेंचो का विश्वास बनाए रखने के लिए मुझे ये पैसे भेजने ही चाहिए, क्योंकि किसी का विश्वास टूटना नहीं चाहिए, उसे जोड़ने की ही कोशिश करनी चाहिए। ठीक है, जैसे आप अपनी स्टडी पर विश्वास रखिए तो आपके एग्ज़ाम पार हो जाएंगे। ठीक है, व्हाट डिड द पोस्ट मास्टर डू? अब उसने, डाक बाबू ने क्या किया? पोस्ट मास्टर क्या किया था उसने? ये देखो क्या किया था उसने। ही डिसाइडेड टू कलेक्ट, कलेक्ट माने इकट्ठा करना, उसने निश्चय किया इकट्ठा करने, द मनी एंड सेंड इट टू लेंचो, और उस पैसे को जो एकत्र किया उसे लेंचो के लिए भेजने का निश्चय उसने किया। ठीक है, तो अब यह है हाउ मच मनी। तो हाउ मच मनी वाज द पोस्ट मास्टर एबल टू अरेंज। अच्छा, हाउ मच मनी फिर आया, देखो हाउ मच मनी के लिए, क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन है मनी। तो कितना धन वाज द पोस्ट मास्टर, उसने भेजा, एबल टू अरेंज, अरेंज किया, यानी कि कितना एकत्र कर पाया वो, उससे कितने की व्यवस्था हुई? पोस्ट मार्ट से कितने पैसे इकट्ठे कर लिए थे उसने? केवल 70 पीसोज, यानी कि 70 पैसे। और लेंचो ने कितने की मांग की थी? लेंचो ने कितने की मांग की थी? लेंचो ने मांग की थी
100 एपिसोड की। अब ये देखो 17 देखिए, वाई वाज लैंचो नॉट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी इन द एनवलप, यानी कि भाई वाज लैंचो नॉट सरप्राइज, क्यों सरप्राइज नहीं हुआ था, अचंभित नहीं हुआ था लैंचो ऑन सीइंग देखकर द मनी इन द एनवलप, के लिफाफे में, एनवलप माने तो लिफाफे में जब धन मिला उसे और कम मिला तो उसे देखकर वो अचंभित क्यों नहीं हुआ था, क्योंकि ही हैड अनवेवरिंग फैथ इन गॉड, क्योंकि जब विश्वास बहुत ही अधिक होता है, विश्वास बहुत ही अधिक होता है तो विश्वास डगमगाता नहीं। ही हैड अनवेवरिंग, वेवरिंग माने, वेवर माने होता हिलना, यानी कि उसका विश्वास ऐसा नहीं था जो डगमगा जाता। अनवेवरिंग माने फिक्स, यानी कि स्थिर विश्वास रखता था भगवान पर, इसलिए उसे कोई अचंभा नहीं आया कि धोखा लग गया होगा, यानी कि उसने सोचा धोखा ही लग गया होगा, कोई बात नहीं। तो व्हाट डिड लैंचो थिंक ऑफ द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज, लैंचो क्या सोचता था पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज, यानी कि डाक खाने के जो कर्मचारी थे, एम्प्लॉयज थे, उनके बारे में वो क्या सोचता था लैंचो, तो बंच ऑफ क्रोक्स, क्या सोचता था, बंच ऑफ क्रोक्स। देखो उन्होंने पैसे एकत्र किए, 70 एपिसोड भेजे, लेकिन वे कम रह गए थे, लेकिन उसने सोचा कि उस पर भगवान का विश्वास दर्शाता है ये, कि वो भगवान पे इतना विश्वास करता था लैंचो कि जो है भगवान तो ऐसी मुझसे जो है ऐसा धोखा दे नहीं सकता, किसी बीच वाले ने चुरा लिया, और बीच वाले कौन थे, जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ थे, इसीलिए उसने सोचा बंच ऑफ क्रूक्स, उन्हें ठगों की टोली कहा, क्रूक्स माने ठग, बंच माने गुच्छा होता, बंच ऑफ क्रूक्स टोली, ठगों की टोली। व्हाट इज़ द इरोनी इन दिस लेसन, अच्छा इस पार्ट में, ए लेटर टू गॉड है जो ये पार्ट है, तो इसमें इरोनी यानी कि विडंबना क्या है, विडंबना ये है कि जिसे इनाम मिलना चाहिए था, जिसकी तारीफ होनी चाहिए थी, उनकी बुराई की है लैंचो ने। लैंचो ने क्या कहा, लैंचो ब्लेम्ड, लैंचो ने ब्लेम लगाया, उन पर आरोप लगाया था पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ पर, क्या लगाया कि हु इन फैक्ट हेल्प्ड हिम, यानी कि उन्होंने वास्तव में उसकी सहायता की थी, लेकिन लैंचो ने ब्लेम लगाया उन पर, कहीं का क्या बताया था इन्हें पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ को, अभी मैंने ऊपर बताया बंच ऑफ क्रूक्स, कि ये ठगों की टोली है। और ये आप जानते हैं कि उसने दूसरे लेटर में क्या किया था कि मेरे 30 एपिसोड जो रिमेन हैं, ये जो शेष हैं, वो पोस्ट ऑफिस में ना भेजकर सीधे जो हैं मुझे देना, ठीक है। तो बस इस तरह से ये पूरे, अगर आप ये याद कर लेंगे, यानी कि मल्टीपल क्वेश्चन, तो इससे आपके शॉर्ट क्वेश्चन भी याद हो रहे हैं। और एक सबसे बड़ी बात है, जानकारी चैप्टर की होनी चाहिए, ठीक है, जानकारी से बहुत सारा आप बना के भी लिख सकते हैं, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, लगे रहो, मेहनत करते रहो।